नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माना जाता है। उनकी पूजा कोई भी शुभ कार्य करने से पहले की जाती है और हर शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणपति की पूजा की जाती है, ताकि हर कार्य, कोई भी कार्य जो है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में संपन्न हो रहा है, वो निर्विघ्न संपन्न हो सके, कोई भी उसमें बाधा ना आए, विघ्न ना पड़े। भगवान गणेश जी को सुख, समृद्धि, बुद्धि का दाता माना जाता है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में घर में गणेश जी की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित कर देते हैं, खासकर गणेश चतुर्थी के दौरान, जिसके कारण सुख समृद्धि की जगह घर में समस्याएं और आर्थिक संकट बढ़ने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी की कौन सी मूर्तियां घर पर नहीं रखनी चाहिए और किस प्रकार की घर पर यदि गणेश जी की मूर्ति आप रखेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और कैसी मूर्ति रखना बहुत शुभ होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गणेश जी की टूटी हुई या खंडित मूर्ति घर पर रखना बहुत ही ज्यादा अशुभ। मूर्तियां घर पर रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके कारण घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, अशांति, आर्थिक संकट का सामना आपको करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार टूटी मूर्तियां यदि घर में रखते हैं तो भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर नहीं हो पाती, जिसके कारण आपको कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जीवन में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में। यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर टूट गई हो तो तुरंत उसे किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें या नई मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। तो आजकल आर्ट के नाम पर, या यूं कहें मॉडर्न आर्ट के नाम पर, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाने लगे हैं लोग, और लोग जो उन्हें खरीदते हैं वो घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए और कुछ अलग दिखाने के लिए कैसी भी मूर्तियां अपने घर में स्थापित कर देते हैं। जैसे कि गणेश जी के मुख पीछे की तरफ वाली मूर्ति, जिसमें गणेश जी का मुंह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ऐसी मूर्तियां घर पर बहुत शुभ या अमंगल सिद्ध होती हैं। तो ऐसी मूर्तियों को घर पर नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की ऐसी मूर्ति ही घर पर रखे जिसमें गणेश जी का मुख आगे की तरफ हो, सामने की तरफ हो। गणेश जी की मॉडिफाइड मूर्तियां रखना सही नहीं होता घर के वातावरण के लिए, आपके जीवन के लिए। इसलिए गणेश जी की सही मूर्ति घर में होनी चाहिए, जिसमें कि उनका मुख साफ साफ सामने की ओर हो, ताकि आपको गणेश जी देख सकें, आप उनको देख सकें। ऐसा होने से आपके जीवन में और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, लोग सजावट के लिए मूर्तियों को एक दूसरे के आगे पीछे रख देते हैं, लेकिन गणेश जी की मूर्ति को ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए कि कोई भी मूर्ति उनके आगे हो या उनके पीछे हो, या गणेश जी की दो मूर्तियां आगे पीछे हो। ऐसा कभी ना करें। मूर्तियों को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, साथ के साथ रखना चाहिए, एक ही साथ रखना चाहिए। आगे पीछे मूर्तियों को लगाने से ऐसी मान्यता है कि देवता की कृपा कम होती है, तो ऐसी गलती आप ना करें। घर में कभी भी गणेश जी की लेटी हुई या आराम की मुद्रा वाली जो मूर्ति होती है वो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आलस और प्रमाद बढ़ता है। लेटी हुई गणेश जी की मूर्ति घर में रखने से आलस्य और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में समृद्धि और उन्नति हो तो गणेश जी की खड़ी या बैठी हुई मुद्रा वाली ही मूर्ति स्थापित आपको करनी चाहिए। कई बार लोग अपने पूजा घर में गणेश जी की बहुत छोटी सी मूर्ति लाकर स्थापित कर देते हैं। छोटी मूर्तियां जो होती हैं ये ऊर्जा को सही तरह से वितरित नहीं कर पाती। घर में गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई कम से कम 4 से 6 इंच की होनी चाहिए, ताकि उसकी पूजा सही तरीके से की जा सके और आपको अपनी भक्ति का, पूजा का पूर्ण लाभ हो सके। जी की मूर्ति का रंग भी घर में सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शास्त्रों के अनुसार सफेद रंग की गणेश जी की मूर्ति घर में शांति और समृद्धि लाती है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वहीं लाल और काले रंग की मूर्ति घर पर होना अशुभ माना जाता है। इसलिए गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय सफेद या पीले रंग की मूर्ति का चुनाव करें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और सुख शांति में वृद्धि हो सके घर के अंदर, परिवार के अंदर। गणेश जी की मूर्ति की आंखें भी बहुत विशेष महत्व रखती हैं। यदि गणेश जी की मूर्ति
में उनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। मूर्ति में गणेश जी की आंखें स्पष्ट और बड़ी होनी चाहिए। ऐसी बड़ी और स्पष्ट आंखों वाली मूर्ति लगाने से भक्तों पर गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है और ऐसा करना शुभ भी माना जाता है। ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की मूर्ति ऐसी हो जिनमें उनकी आंखें बड़ी हो, और करुणा में जी की मूर्ति जो आप घर में स्थापित करना चाहते हैं उसकी सूंड किस दिशा में है यह भी देखना बहुत जरूरी होता है। मूर्तियों में गणेश जी की सूंड आमतौर पर दाईं या बाईं तरफ होती है, लेकिन घर में विपरीत दिशा में सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार गणेश जी की सूंड हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए, जो धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। दाईं ओर सूंड वाली मूर्तियां अत्यधिक पूजा और विशेष नियमों की मांग करती हैं और इन्हें घर में रखना थोड़ा कठिन माना जाता है। इसीलिए बाईं ओर सूंड वाली मूर्तियां ही घर में होना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा घर के लिए स्थिरता, शांति और समृद्धि लाती है, और ऐसी मूर्ति घर के वातावरण को स्थिर और सकारात्मक बनाती है। वहीं गणेश जी की खड़ी हुई मूर्ति जिसमें गणेश जी खड़े होते हैं, ऐसी मूर्ति व्यवसाय या दुकान में रखी जाती है क्योंकि यह उन्नति और आगे बढ़ने का प्रतीक होती है। इसलिए घर में बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं अपने वर्किंग स्पेस पर या जहां का कामकाज है या आपकी दुकान है या कोई अलग व्यापार धंधे से आप जुड़े हुए हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र पर गणेश जी की खड़ी हुई मूर्ति ही स्थापित करनी चाहिए। दोस्तों, गणेश जी की ऐसी मूर्ति को भी घर पर रखना शुभ नहीं माना जाता जिसमें गणेश जी हाथी की सवारी कर रहे हों। यह मूर्ति स्थिरता और शांति के बजाय अशांति और समस्याओं को आकर्षित करती है। यदि आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि एक सामान्य बैठी हुई स्थिति में गणेश जी की मूर्ति हो। तो गणेश जी की मूर्ति का सही स्थान होना भी बहुत जरूरी होता है। मूर्ति को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही स्थापित करना चाहिए। ये जो दिशाएं होती हैं वह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और गणेश जी की कृपा भी आपको पूरी तरह से प्राप्त होती है। घर के मुख्य दरवाजे के पास गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना भी शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसी मूर्ति समस्याओं, बुराइयों या किसी भी प्रकार की बुरी नजरों को आपके घर से, आपके परिवार से दूर रखने में मदद करती है और घर में सुख समृद्धि का वास करवाने में मदद करती है। दोस्तों, आज आपने जाना कि गणेश जी की कैसी मूर्ति घर पर नहीं रखनी चाहिए और कैसी मूर्ति घर पर स्थापित करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन उनकी मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। घर में गलत प्रकार की गणेश जी की मूर्ति रखने से नकारात्मक का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति साफ सुथरी, सही दिशा में और वास्तु शास्त्र के अनुसार स्थापित की जाए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली बनी रहती है। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।